अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। मैं यहाँ पर आया हूँ सिलेबस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेबस देखेंगे पहले इसका। तो हम आते हैं फिजिक्स के ऊपर। यहाँ पर मैं आया हूँ नीचे, तो यहाँ पर फिजिक्स का नंबर 9th है और पेज नंबर है 36 to 43। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पहले। यहाँ पर मैं आया हूँ फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो कर लिए। ठीक है, उसका वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे। यहाँ पर इसके टोटल 7 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सिलेबस आप देख रहे हैं, इस सिलेबस को मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये सिलेबस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। 2023 का जो सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये इतना ही सिलेबस था, तब बहुत ज़्यादा था, अब इतना ही है। ठीक है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा सिलेबस के बारे में भी। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझाया है इसके बारे में। ये आपका सिलेबस है, टोटल 7 मार्क्स हैं। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही समझा है। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आपको देंगे। 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप में मल्टीपल चूज, तो 10 मार्क्स उनको मिलेंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन देंगे, तो उसके टोटल 18 मार्क्स मिलेंगे आपको। सेक्शन सी में आपको 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन देंगे, 27 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने समझाया है पहली वीडियो में। और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देंगे, 15 मार्क्स उसमें मिलेंगे सेक्शन डी में। ठीक है, यहाँ पर मॉडल पेपर है आपके सामने। मॉडल पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें कौन कौन क्वेश्चन आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ये मैं आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे। तो नीचे आता हूँ पहले मैं। ये वाला जो सिलेबस है ये 2023 का सिलेबस है, और मैं आपको आज सिलेबस सिखाने वाला हूँ बिकॉज इसमें सिलेबस का अहम रोल है। कैसे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं 2023 में। ये 2023 का सिलेबस है, 2023 का सिलेबस है। ठीक है, मैंने क्यों यहाँ पर इसको लाया है, इसकी एक वजह है, आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर इनमें ये टॉपिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं। इसमें मेजॉरिटी पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक सेकंड, मीटर ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर मीटर ब्रिज है। और अगर आप 2025 की सिलेबस की बात करो, उसमें मीटर ब्रिज नहीं है, तो पहले ही मीटर ब्रिज कैंसिल हुआ। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा सब कुछ। मीटर ब्रिज यहाँ पर है, मीटर ब्रिज पर यहाँ पर ध्यान दो, मीटर ब्रिज यहाँ पर है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, potentiometer principles and its applications to measure potential difference and for comparing EMF of two cells, measurement of internal resistance of cell। पोटेंशियोमीटर की बात करें तो 2025 के सिलेबस में ये नहीं है, तो ये 2023 के सिलेबस में था, अब 2025 के सिलेबस में नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारा सिलेबस है। ये है 2025 का सिलेबस जो हमारे एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप पढ़ लोगे सारे टॉपिक्स, तो यहाँ पर आपको कहीं भी मीटर भी नहीं मिलेगा, पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। विच मीन्स कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs हैं जिसमें पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चन आए हैं, कि मैंने आपको पोटेंशियोमीटर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पर हर साल क्वेश्चन आता था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने PYQs देखो होगे, उसमें आपने देखे होगे पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन और मीटर ब्रिज के क्वेश्चन। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पोटेंशियोमीटर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये सिलेबस में हमारे नहीं है। आपकी ये टॉपिक इस सिलेबस में है और ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। ठीक है, और इसमें देखना है आपको कौन कौन टॉपिक्स हैं, और इससे कंपेयर करना है, किससे, ऊपर वाले से कंपेयर करना है। ठीक है, मैंने बस इतना आपको बोल दिया है। और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आपको टोटल भी नहीं करने हैं, ना आपको मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें डिलीट है, वो आप मतलब ये कलर रेजिस्टेंस ये भी डिलीटेड है। ठीक है, और ये सॉरी कार्बन रजिस्टर्स भी डिलीट हैं, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर भी डिलीट हैं। ठीक है, ये वाले डिलीट हैं। इसको आपको इससे कंपेयर करना है और फिर देखना है कि कौन कौन टॉपिक्स डिलीट हैं और कौन कौन टॉपिक्स आए हुए हैं, और जो जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन PYQs आए हुए हैं फिर आपको उनको कंपेयर करना है कि ये डिलीटेड है कि ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगर वो डिलीटेड हो गए तो तब उनको नहीं करना है, अगर वो सिलेबस में हो गए, इस वाले सिलेबस में हो गए, तब उनको आपको करना होगा। मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन भी लाए, मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स में आपको PYQ 2024 के हिसाब से एज वेल एज मॉडल पेपर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से प्लस मॉडल पेपर के हिसाब से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो आते हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक MCQ। इसमें किसी भी साल लॉन्ग आंसर नहीं आता था, 2023 में भी इसमें लॉन्ग आंसर नहीं आता है। इसमें 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स का MCQ आता है। इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन से आप नोट कर सकते हो उनको। क्वेश्चन नंबर 3 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बस फोकस करना 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाहर नहीं आएगा। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी वही ट्रेंड है, इवन 2024 में भी वही आया था, उसी के हिसाब से आया था। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये सिलेबस में भी है आपकी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में भी है और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सिलेबस में भी है, प्लस इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सिलेबस में भी। ये वाला भी आपका सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 12 सिलेबस में आपके, ठीक है, और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये वाला आप इसको नोट कर सकते हो। मॉडल पेपर की बात करें कि मॉडल पेपर में कौन कौन क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, आप इनको कर सकते हो। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, फिर एक एमसीक्यू मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बस 2 क्वेश्चंस मॉडल पेपर में है। इसकी बात करें तो ये 2023 का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पोटेंशियोमीटर डिलीट है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से पोटेंशियोमीटर अगर डिलीट है तो आप सिलेबस के हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, फिर देख सकते हो। मगर पोटेंशियोमीटर जो है वो डिलीट है। मैंने फिर भी क्वेश्चन लाए, अगर किसी ने मतलब किए होंगे क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने PYQs पहले ही किए हुए हैं, ठीक है, फिर अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चले कि पोटेंशियोमीटर डिलीट है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस डिस्कस वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर एंड हैज डिफाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और ये वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है। इन 2 को आपको कर सकते हैं, सीधे क्वेश्चंस आए हैं JK बॉस एग्जामिनेशन में। पोटेंशियोमीटर पर ये न्यूमेरिकल है, ये अब नहीं आएगा, ठीक है, पोटेंशियोमीटर नहीं आएगा। आप पोटेंशियोमीटर का टोटल क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर डिलीट है, अब नहीं आएगा, सीधी सी बात है, अगर डिलीट है पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं, क्या पता किसी को करने होंगे किसी को नहीं करने होंगे, बट पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं करना है। हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे सिलेबस में है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमारे सिलेबस में है। अगर हम सिलेबस चेक करें, पहले सिलेबस को चेक कर सकते हैं, फिर से एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमारे सिलेबस में है, मगर पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को भी लाया है उसी हिसाब से। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल हमारे सिलेबस में है, बट पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में नहीं है, आपको उसी के हिसाब से करना है क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर पर तो क्वेश्चन अब आएंगे ही नहीं, फिर भी इंटरनल रेजिस्टेंस पर अगर क्वेश्चन आ गए तो पोटेंशियोमीटर भी दे सकते हैं वहाँ से, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लाया है, मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ दिए। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चंस भी आए हुए क्वेश्चन है JK बॉस के एग्जामिनेशन में, सीधे मैंने उठाया है, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डायरेक्टिव वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या ड्रा सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज अरेंज टू मीटर ब्रिज अब आएगा नहीं, ठीक है,
मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसको करना ही नहीं, इस क्वेश्चन को आपको टोटली करना नहीं है, बिकॉज मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में है ही नहीं। याद रखना है, फिर से आप एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मीटर ब्रिज हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब हमें क्यों करना है ये क्वेश्चन? हाँ, पोटेंशियोमीटर का इसलिए मैंने बोला वहाँ पर इंटरनल वो रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, ये वाला मैंने क्यों आपको बोला ये करना है, बिकॉज ये वाला हमारे सिलेबस में है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हमारे सिलेबस में है। फिर किस टर्म्स में वो दे, वो पोटेंशियोमीटर के टर्म्स में दे या किसी के टर्म्स में दे, वो उनकी मर्जी है, बट ये हमारे सिलेबस में है। जेके बॉस हैं, कुछ भी दे सकते हैं लोग, ठीक है। मगर मीटर ब्रिज अब है ही नहीं तो क्या देंगे वहाँ से, मीटर ब्रिज है ही नहीं, तो इसलिए मीटर ब्रिज का नहीं आएगा क्वेश्चन, इसको याद रखना आप। ये 2023 का पेपर था, इसलिए मैंने आपको ये समझाया मीटर ब्रिज, बिकॉज बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज पर क्वेश्चन लर्न करते हैं। अब जब पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज है ही नहीं, क्यों करते हो? हाँ, न्यूमेरिकल्स तो आ सकते हैं, मगर किस टर्म्स में? इंटरनल सेल, बिकॉज वो सिलेबस में है। मगर बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं पोटेंशियोमीटर का, मीटर ब्रिज का, जब वो आएगा ही नहीं क्यों करना है भाई, सिलेबस में है ही नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाला न्यूमेरिकल है, आया हुआ न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ एन वायर 1 मीटर 1 एम लॉन्ग, 0.4 mm इन डायमीटर एंड हैविंग ए रेजिस्टेंस 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने है। ये और एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट इज लेंथ, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका आंसर आप खुद देख सकते हो, खुद आपको निकालना है इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन, हाउ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, ठीक है। पोटेंशियोमीटर यहाँ पर भी, अब पोटेंशियोमीटर क्या है, डिलीटेड है, पोटेंशियोमीटर क्या है, डिलीटेड है, मगर हमें देखना है कि क्या ईएमएफ ऑफ टू सेल्स हैं कि नहीं है। चलो सिलेबस पे ऊपर, सिलेबस में आया हूँ, यहाँ पर किसी भी जगह ईएमएफ ऑफ टू सेल्स नहीं है। यहाँ पर है ईएमएफ ऑफ अ सेल, मगर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स नहीं है, वो पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में है, इसको लर्न रखना, इसको याद रखो। ईएमएफ ऑफ टू सेल्स पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट में है। अब जब यहाँ पोटेंशियोमीटर है ही नहीं तो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कहाँ का है, तो इसका मतलब यही है कि वो क्वेश्चन डिलीटेड है। आओ क्वेश्चन के ऊपर, इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन डिलीटेड है, बिकॉज हमारे सिलेबस में ईएमएफ ऑफ टू सेल्स नहीं है। मैं आपको सिलेबस क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे पता है सब सिलेबस, अभी मैंने लिख के रखा है, मगर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ही आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर रहे, ठीक है। मैं आपको इसलिए सिलेबस फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स है ही नहीं हमारे सिलेबस में, ना हमारे सिलेबस में पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिलीटेड है, ये 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये है डिलीटेड, ठीक है। और अब आपको इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं समझा रहा हूँ आपको। बहुत सारे बच्चों ने पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल पर वर्क किया होगा, मतलब वहाँ लर्न भी किया होगा, क्वेश्चन भी अपने कॉपी पे किया होगा, मगर मैं आपको फिर से ये बता के चलो कि हमारे पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में, हमारे जेके बॉस सिलेबस में उन्होंने पोटेंशियोमीटर डिलीट किया है। मगर इस पर क्वेश्चन जेके बॉस ने 2023 से पहले बहुत बार पूछे, मतलब पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चन 6 to 7 बार तो आया होगा, ठीक है। 3 मार्क्स का, बहुत मतलब कभी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कभी प्रिंसिपल बोलते हैं, कभी पोटेंशियोमीटर का बोलते हैं, मगर अब हमारे सिलेबस में ये नहीं है, अब हमारे सिलेबस में ये डिलीटेड है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिलीटेड है, ठीक है। करने की, ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये डिलीटेड है, इसको नहीं करना, ठीक है, इसको नहीं करना है, याद रखना। आओ नीचे, एक्सप्लेन हाउ कैन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। अब हमारे सिलेबस में यार पोटेंशियोमीटर ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीटेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। फिर भी हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल देखेंगे सिलेबस में है कि नहीं है। चलो सिलेबस के ऊपर, ये मैं आया हूँ 2023 के सिलेबस पर, जो 2023 में था। यहाँ पर पोटेंशियोमीटर से ये दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। अगर हम 2025 के सिलेबस में आएंगे, जो हमारा सिलेबस ये है, इस पर कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल नहीं है पोटेंशियोमीटर में। हाँ, यहाँ पर तो है, वो अलग बात है, मगर पोटेंशियोमीटर में मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल नहीं है, तो इसका मतलब ये है वो क्वेश्चन भी डिलीटेड है। यहाँ पर अगर हम देखिए, फिर से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल होगा किसी न किसी जगह, आप देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा, नहीं, इसका ये मतलब टोटल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना होगा ना, वो पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन यहाँ पर है ना, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल 2023 का सिलेबस में है, मगर हमारे सिलेबस में जो 2025 का जो हमारे सिलेबस में है वो इसमें ये नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि वो वाला क्वेश्चन भी नहीं आएगा। चलो उस क्वेश्चन पर, अब ये वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, वो वाला क्वेश्चन अब नहीं आएगा। पोटेंशियोमीटर पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज पोटेंशियोमीटर सारा डिलीट है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है,
यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी आपको दे दिया। फिर से मीटर ब्रिज की बात करें, इस पर लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, वगैरह करते हैं। आप मीटर ब्रिज पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में मीटर ब्रिज नहीं है। ख़त्म खेल, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। कट करो इसको, याद रखो मीटर ब्रिज पर आप क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। खत्म। हाउ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई पोटेंशियोमीटर हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो क्वेश्चन क्यों दे रहे हो? तो कोई नहीं आएगा, डिलीटेड। हमारे सिलेबस में है ही नहीं। अब इस पर पोटेंशियोमीटर पर कितने क्वेश्चन आए हैं भाई, कितने क्वेश्चन आए हैं, बहुत सारे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाए कि आपको समझाऊं कि हाँ यार ये डिलीट हुआ है, और आपके पास मैंने सिलेबस भी रखा है। अब मैं ये ज़बानी बोलूँगा ये डिलीट हुआ है, आपको बोलोगे ये क्या बोल रहा है, इस पर तो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, कहाँ से डिलीट हो गया? इसलिए मैंने आपको सिलेबस को दिखाया है। हाँ भाई सिलेबस में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है, और क्वेश्चन नंबर 14 आया, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। वाई इज एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन वोल्टीमीटर इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इस पर। और क्वेश्चन नंबर 15 थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ अ सेल, एक्सप्लेन वाई। ये आप कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2 दिन लगेंगे लर्न करने में, 2 दिन। इसमें ज़्यादा वो डेरिवेशन है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और 1 3 4 क्वेश्चन आपको लर्न, इसमें पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन ही लर्न करने होते थे, वो प्रिंसिपल वगैरह कंस्ट्रक्शन। तो अब वो तो है ही नहीं, तो अब आपको 1 दिन भी नहीं लगेगा इसमें। 2 दिन थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप लर्न करोगे तो 2 दिन लगेंगे। ये वाला क्वेश्चन 18 न्यूमेरिकल है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूमेरिकल है, आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल को मैंने लाया है आपके सामने, जितने भी PYQ न्यूमेरिकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आया हुआ न्यूमेरिकल है, और पावर आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पावर के न्यूमेरिकल्स आपको करके जाना है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 आया हुआ न्यूमेरिकल है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिखाया है, फिर भी यहाँ पर देख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 आया हुआ न्यूमेरिकल है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये वाले क्वेश्चन भी आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। इसलिए न्यूमेरिकल्स को मैंने सबको लाया है, जितने भी आज तक आए हुए PYQ से न्यूमेरिकल्स के बेस्ड। पोटेंशियोमीटर पर यहाँ पर क्वेश्चन है, आप पोटेंशियोमीटर है ही नहीं भाई, क्यों करें? क्यों करें? पोटेंशियोमीटर है ही नहीं तो क्यों करें? सीधी सी बात है, ख़त्म खेल, नहीं करना है हमको, डिलीटेड है। ठीक है, डिलीटेड। पोटेंशियोमीटर पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। मैंने क्यों क्वेश्चंस लाए हैं? क्यों मैंने क्वेश्चंस लाए हैं? मैंने इसलिए पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चंस लाए हैं क्योंकि मैं आपको समझा सकूं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही किए होते हैं क्वेश्चंस को। अब जब वो वीडियो देखेंगे तो वो उनको लगेगा हाँ भाई तो पोटेंशियोमीटर तो डिलीट है। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वो ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, वो एनालिसिस भी नहीं करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा मॉडल पेपर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वो ऐसे ही क्वेश्चन लाते हैं, इसमें 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन ऐसे ही लाते हैं। चलो इसमें 5 मार्क्स के भी देते हैं। अरे भाई जो 5 मार्क्स आता ही नहीं है, कब आया है 5 मार्क्स? कभी नहीं। तो नहीं लाना है, पहले एनालिसिस करके होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन है, क्या सिलेबस इसका है, या कुछ में डिलीट हुआ है। वो सब चीज़ें जब आपको पता होगी तो ईजी होता है एक स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको समझाया पोटेंशियोमीटर पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी आप इसका सिलेबस लिख लो, कौन कौन हमारे सिलेबस में है। 2023 का सिलेबस भी लिख लो, फिर उसमें कट करो। 2023 के सिलेबस में कट करो, ये वाला कट हुआ है, ये कट हुआ है, ये कट हुआ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस हिसाब से आप लर्न करो। उससे पोटेंशियोमीटर भी बाहर निकलेगा, मीटर ब्रिज भी बाहर निकलेगा। कलर कोड वगैरह जो रजिस्टर हैं उस पर क्वेश्चंस आए हैं एक दो बार 2022 2023 में, वो भी बाहर निकलेंगे। तो बहुत सारा आपको बाहर मतलब क्वेश्चंस बाहर निकलेंगे, आपके पास न्यू क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं को लर्न करो। वही एग्जामिनेशन में आएंगे, आपका टाइम सेव होगा, आपके कम ही क्वेश्चंस बनेंगे इसमें जो आपको लर्न करने होंगे, और बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे कम ही जो आपको लर्न करने होंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। और आपको इसमें कम ही टाइम लगेगा, 3 4 घंटे, बस आपका एक चैप्टर खत्म होगा, खत्म खेल। बस इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।